अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी ने आपसे पूछा है कि जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सीएससी का फॉर्म है वो हमने कब फिल करना है या क्या करना है, कब उसको अपलोड करना है। बेसिकली ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। बेसिकली हम बात करें चाइना की, तो चाइना में सीएससी फॉर्म आपने कब फिल करना है और इसकी क्या वर्थ है। फॉर एग्जांपल सीएससी पोर्टल पे आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मेन क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट का। तो आप देखा करें जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली आपकी वो पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड लेते हैं, उसके बाद जाके वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जब अपलोड सेक्शन आता है ना डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे देखा करें कि क्या उन्होंने कहीं फॉर्म में आपसे सीएससी की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है फॉर्म की कि फॉर्म अपलोड करो या सीएससी का फॉर्म नंबर दो। अगर तो किसी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं हमें सीएससी फॉर्म ये फिल करते हुए दे दो। अच्छा, ये होता है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि हमें ना, हम जब आपको प्री एडमिशन लेटर देंगे तब आपने जाके सीएससी पोर्टल पे वो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग विड्रा करके उसको अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, कुछ बाद में कर देते हैं। तो होता ये है, आपने ये करना है कि जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसका फॉर्म फिल करें। उसमें अगर सीएससी की उन्होंने फॉर्म वगैरह की इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, फिर आप सीएससी पोर्टल पे जाएं, वहाँ जाके आप लॉगिन करें, उस यूनिवर्सिटी का सीएससी कोड डाल के वो फॉर्म फिल करने के बाद वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म के लास्ट में ना लेफ़्ट कॉर्नर पे आ रहा होता है सीरियल नंबर, वो कॉपी करके उस फॉर्म में अपलोड कर दें आप लोग। जब वो फिल आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं मांगते तो आपको ज़रूरत नहीं है सीएससी का फॉर्म पहले फिल करने की। जब आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले, प्री एडमिशन लेटर दे दे, फिर आपने जाके उसमें अपलोड कर देना होता है। इस तरीके से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं बिलफर्ज, उनका मेन फोकस ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई करना है, तो बाकी हमने एज ए बैक साइड पे उसको अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें वो सीएससी पोर्टल का फॉर्म अप्लाई कर दें, उसमें अपलोड कर दें, देखो या वेट करें, या ये मेरा सवाल है। बेसिकली क्वेश्चन ये होता है कि यूनिवर्सिटी देखो, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना कि हम होहाई यूनिवर्सिटी में हैं, होहाई यूनिवर्सिटी में 30 दिसंबर दी हुई है सीएससी की डेडलाइन। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटी की होती है 1 जनवरी, 15 जनवरी। तो इस तरह लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की सीएससी की ये डेट है, तो वो सीएससी की जो लास्ट डेट होती है वो सीएससी फॉर्म फिल करने की नहीं होती, जो चाइना कैंपस चाइना की वेबसाइट पे जाके करते हैं। बेसिकली उसकी डेट नहीं होती, ये डेट होती है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर जो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी पोर्टल के 4 ऑप्शन होते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है आपके पास, सीएससी स्कॉलरशिप होता है, टाइप ए स्कॉलरशिप होता है और जंग सुपरवाइजनल स्कॉलरशिप, जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं। वो सिलेक्ट करने के लिए आप यूनिवर्सिटी डेट देते हैं कि हमारे पोर्टल के ऊपर आपने जो फिल करनी है ना, वो 20 दिसंबर तक आपने कर लेनी या 30 दिसंबर तक कर सकते। वो जो डेट होती है वो सीएससी की यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। सीएससी फॉर्म आप किसी टाइम, साल के किसी टाइम भी कर सकते हैं जब आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है। ठीक है, सीएससी पे आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर दिया कि मैंने सीएससी पे कर रहा हूँ, उनको क्लिक कर देना है जस्ट। फिर आपकी यूनिवर्सिटी वो प्रोसेस करेगी, वो देखेगी कि ये एलिजिबल सीएससी के लिए है तो आपको प्री एडमिशन लेटर देंगे। फिर आपको मेल करेंगे कि आप ये जाके सीएससी पोर्टल पे अपलोड करें। तो आपने जाके फिर सीएससी पोर्टल पे अपना फॉर्म भी फिल कर लेना है और वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देना है। जी सही, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।